वेलकम टू एक ऐसी टेक्निकल क्लासेज। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो 6th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनके लिए जो उनका सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, इसके 20+ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करने वाले हैं। इसके पहले हमने आप सभी स्टूडेंट को टूल इंजीनियरिंग का, सीएनसी का और एमएमआई अर्थात मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर चुके हैं, ठीक। और आपको टूल और जो सीएनसी इंजीनियरिंग का क्लास है, महामैराथन क्लास, ये भी आपके लिए हमने प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। तो आप लोग एप्लीकेशन को हमारे डाउनलोड जरूर कीजिए, वहाँ से जाके महामैराथन क्लास का लुत्फ उठाइए और अपने एग्जाम में अच्छा करके आइए, जिससे आपके परसेंटेज अच्छे हों। तो आप लोग एप्लीकेशन तुरंत डाउनलोड करें, टूल इंजीनियरिंग और सीएनसी के महामैराथन क्लास का आप लोग अच्छे प्रकार से लाभ उठाइए, ठीक। तो चलिए हम इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के 20+ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले आपको बता दें, जितने भी क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और ये थोड़ा सब्जेक्ट हार्ड भी है, स्टूडेंट कह रहे हैं, लेकिन इसमें हार्ड कुछ भी नहीं है। अगर आप पिछले सेमेस्टर में प्रोडक्शन मैनेजमेंट सही से पढ़े होते हैं तो इसमें आपका लगभग 50% काम वैसे ही हो गया होता, आपका रेडी हो जाता। इसी प्रकार से अगर आप पिछले सेमेस्टर में प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी पढ़े होते हैं तो टूल इंजीनियरिंग आपको 90% जो है पढ़ना ही नहीं पड़ता, सब पढ़ा हुआ था, ठीक है। तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट से रिलेटेड आपका सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं इसको यहाँ पे हम देखेंगे। तो सबसे पहला होता है जो प्रोडक्टिविटी होती है, जो आउटपुट अपॉन इनपुट आप समझते हैं, उसी को प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। तो प्रोडक्टिविटी क्या होती है इसको समझाइए, इसको कौन कौन से फैक्टर जो होते हैं, जो कारक होते हैं प्रभावित करने वाले, वो कौन कौन से हैं, इनके बारे में भी आपको वर्णन करना रहता है। तो ये होता है आपका प्रोडक्टिविटी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मेथड ऑफ इम्प्रूव प्रॉपर्टी, जो प्रोडक्टिविटी होती है उसको हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं कि हम कम लागत लगा के अधिक जो उत्पाद रहे, प्रोडक्ट रहे, वो कैसे प्राप्त हो। इसके लिए इम्प्रूव करने के लिए हम कौन कौन सी मेथड अप्लाई करते हैं इसको बताना रहेगा। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जब भी प्रोडक्टिविटी आपसे पूछा जाएगा, अगर आप ये सब पढ़े हैं, इसके मेथड को भी पढ़े हैं, तो ये भी आप लोग जरूर लिखिएगा। इससे एग्जामिनर के ऊपर आप अपना अच्छा इंप्रेशन छोड़ कर आएंगे और वह आपको अच्छे नंबर भी देगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो कह रहा है कि डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी, इन दोनों के बीच आपको अंतर लिखना है। देखिए, जो टूल इंजीनियरिंग और जो सीएनसी की महामैराथन क्लास है, एक बार फिर से बता दे रहे हैं, यह हमारे एप्लीकेशन पे उपलब्ध हो चुका है। पहले से ही बहुत सारे स्टूडेंट परचेज करके इसका आनंद उठा रहे हैं और आपसे अच्छा करके भी आएंगे। और आपको हम बता दें, अभी तक जितने स्टूडेंट परचेज नहीं किए हैं वो एप्लीकेशन हमारा डाउनलोड कर लें। एप्लीकेशन का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप लोग वहां से एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और आप लोग मैराथन क्लास ज्वाइन जरूर कीजिए। अगर किसी स्टूडेंट को कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप इस दिए हुए नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज, और वहाँ पे एप्लीकेशन में भी बहुत सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए गए हैं। आप वहाँ से इंस्टाग्राम पे या चाहे फेसबुक पे आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस पर व्हाट्सअप करके अपना जो कुछ भी प्रॉब्लम रहे, कुछ स्टूडेंट हैं जो पेरेंट लॉगिन कर ले रहे हैं, उनको कोर्स नहीं दिखाई दे रहा है, तो कैसे क्या करना है आप लोग यहाँ से आसानी से पता कर सकते हैं, ठीक। यहाँ से मैसेज करके जो भी प्रॉब्लम रहे आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो जो वर्क स्टडी अर्थात जो कार्य अध्ययन होता है, इससे आप लोग क्या समझते हैं, इसका उपयोग और इसकी सीमाएं अर्थात इसकी जो लिमिटेशंस हैं उसको समझाइए। तो इसको पढ़ लीजिएगा। यहीं पे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जो है मेथड स्टडी और वर्क मेजरमेंट में डिफरेंस आपसे लिखने के लिए पूछा जाता है। तो इन दोनों को अच्छे प्रकार से पढ़िएगा। और एक समझ लीजिए, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में हमने देखा है जो आपके चैप्टर हैं उस चैप्टर पे एक क्वेश्चन है। जैसे पहला है प्रोडक्टिविटी, तो हो गया प्रोडक्टिविटी से क्या समझते हैं। फिर है वर्क स्टडी, तो कह दिया वर्क स्टडी के साथ समझते हैं। वर्क मेजरमेंट से क्या समझते हैं। तो हर चैप्टर में जान लीजिए, जो चैप्टर है, जो चैप्टर का नाम है वही आपका टॉपिक है, तो उसको आप तो पहली बात जरूर पढ़िए, ठीक है, कि वर्क स्टडी से क्या समझते हैं, प्रोडक्टिविटी से क्या समझते हैं, वर्क मेजरमेंट से क्या समझते हैं। तो इसको अच्छे से आप लोग जरूर पढ़िएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो है प्रोसेस चार्ट और फ्लो चार्ट डायग्राम को समझाइए विस्तार पूर्वक। जो भी वर्क मेजरमेंट या वर्क स्टडी में आपके प्रोसेस चार्ट और फ्लो डायग्राम जो बनाए गए हैं इसको समझाना है, और इसके जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, इसके जो लक्षण होते हैं, इसको भी आपको लिखना रहेगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ मोशन स्टडी एंड टाइम स्टडी ये क्या होते हैं, इसको आपको अच्छे प्रकार से एग्जाम्पल सहित परिभाषित करके समझाना है। इन दोनों में कभी कभी आपसे डिफरेंस भी पूछता है कि टाइम स्टडी और मोशन स्टडी में अंतर लिखने के लिए, टाइम स्टडी और मोशन स्टडी में क्या अंतर होता है ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वर्क प्लेस लेआउट और एर्गोनॉमिक्स क्या होते हैं इसको समझाइए। देखिए एर्गोनॉमिक्स आपने पढ़ा होगा 5वें सेमेस्टर में मशीन डिजाइन में, जो क्या करते हैं कि मशीन और मानव के बीच के संबंध को बताते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई मशीन काम कर रही है तो उसको हम ही तो मैनुअली उसमें जो कुछ भी करना रहेगा हम ही तो उसको मैनुअल प्रोवाइड करेंगे कि आप इस ऐसे काम करो, मशीन को ऐसे सेटअप करेंगे। तो ये जो रिलेशन होता है इसको एर्गोनॉमिक्स के माध्यम से हम लोग समझते हैं। तो इसको भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। टिप्पणी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि माइक्रो मोशन क्या होते हैं, मी मोशन क्या होता है, वर्क सैम्पलिंग क्या होती हैं, थर्बलिंग्स क्या होते हैं, परफॉर्मेंस रेटिंग क्या होते हैं। इसमें से जो माइक्रो मोशन और मी मोशन है ये भी इम्पोर्टेंट है, आपका परफॉर्मेंस रेटिंग भी इम्पोर्टेंट है। इसको अच्छे से ज़रूर पढ़िएगा, जितना दिया गया है उतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो आसानी से 45+ पा जाएंगे। बस आपके पास लिखने का तरीका होना चाहिए। आप क्वेश्चन को छोड़ देते हैं कि क्वेश्चन मैच नहीं हुआ, लेकिन अगर आपके पास थोड़ा सा माइंड रहेगा, दिमाग रहेगा, तो आप जो क्वेश्चन नहीं आएगा उसको भी आप कर सकते हैं। कैसे, हेडिंग डाल दीजिए, वो एकदम नहीं आ रहा है क्वेश्चन आपको 0 नंबर पाओगे, छोड़ दोगे। इससे अच्छा इन सभी टॉपिक को आप पढ़े हैं तो इसका कहीं उपयोग कर लीजिए, उसी में इसी को भर दीजिए, हेडिंग उसको डालिए, भर दीजिए इसको। किस कंडीशन में, जब आपको क्वेश्चन एकदम भी आ ना रहा हो। ठीक है, आपका लास्ट ईयर है, एग्जामिनर भी सोचेगा कुछ लिखा है लड़का और आपको आप पास कर देगा। ठीक है, ऐसा कर दीजिएगा अगर क्वेश्चन ना आए तो। इसके बाद आपका जो वर्क मेजरमेंट होता है इसको समझाने के लिए आपसे पूछा जा सकता है और इसके जो ऑब्जेक्टिव होते हैं इसको भी इसके साथ ही साथ लिखना रहेगा। देखिए जब भी कोई स्पेशली टॉपिक पूछता है कि समझाइए तो उसमें आपका एडवांटेज भी होता है, डिसएडवांटेज भी होता है। अगर एप्लीकेशन पढ़ा आपने तो उसका एप्लीकेशन भी लिखना रहता है, उसके ऑब्जेक्टिव को पढ़ा है तो आपको उसको उसका ऑब्जेक्टिव भी लिखना पड़ता है। जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टाइम स्टडी इक्विपमेंट और टाइम स्टडी के ऑब्जेक्टिव को समझाइए। देखिए वही सब क्वेश्चन बार बार रिपीटेड हैं। टाइम स्टडी इक्विपमेंट्स कौन कौन से होते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, और वर्क मेजरमेंट या टाइम स्टडी या मोशन स्टडी में डिफरेंस क्या होता है। तो अच्छे से इन सभी क्वेश्चन को आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। और जितने स्टूडेंट अभी तक क्लास नहीं ज्वाइन किए हैं टूल का और सेंसी का, वो जाएँ एप्लीकेशन पे, तुरंत ज्वाइन जरूर कर लें। कुछ ही दिनों के लिए ऑफर और है, 2 दिन में आपके एग्जाम भी होने वाले हैं, तो जितना जल्दी जाइए उतना जल्दी आप उसका लाभ उठाइए और अपना अच्छा परसेंटेज लास्ट ईयर में ज़रूर बनाइए। नेक्स्ट आपके अलाउंस क्या होते हैं, छूट क्या होते हैं, इसको समझाइए, इसके टाइप्स क्या होते हैं, तो इसको भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट आपका कह रहा है कि सैलरी और वेजेस में क्या अंतर होता है, दोनों को समझाना है। ठीक है, वेतन और परिश्रम में क्या अंतर है, इन दोनों को समझाना है। और इसके कितने टाइप्स होते हैं, सभी टाइप्स को आपको ज़रूर पढ़ना है। ठीक है, इसमें जो मजदूरी होता है, रियायत मजदूरी, निर्वाह मजदूरी, ये सब आपसे पूछा गया है, ये सब पूछे गए क्वेश्चन है, तो इन सब को आप पढ़िएगा। अगर आप IMED पढ़े होंगे पिछले सेमेस्टर में तो उसमें भी ये सब आपको देखने को मिला होगा। ABC एनालिसिस आपको देखने को मिला होगा प्रोडक्शन मैनेजमेंट में। तो ये सब यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में हमने उन सबको रखा भी है। इसके बाद आपका हेल्थ से प्रोत्साहन योजना और रोवन प्लान को बताइए। जो हेल्थ से प्रोत्साहन योजना था इसके लिए जो रोवन प्लान किया गया था इसको आपको पूरा अच्छे प्रकार से पढ़ लेना है। थोड़ा ये न्यूमेरिकल टाइप का है तो इसको भी एक बार ध्यान दे दीजिएगा। न्यूमेरिकल ना अगर हो पाए, डायग्राम इसका ना समझ में आए तो आप थियरी को ही रट लीजिए। आपको किसी तरह से अब इस समय तो मान लीजिए बहुत से स्टूडेंट कह रहे हैं पढ़े नहीं, तो भाई कुछ है नहीं हमारे पास जो हम आपके पास भेज देंगे, आप उसको देख लीजिए, पास हो जाएंगे। बस हमारे पास गाइड करने के अलावा और कुछ नहीं है। बहुत होगा पढ़ा देंगे तो पढ़ा दिया जो सब्जेक्ट हमें पढ़ाना था, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होती है, इसको समझाइए। ये भी आपने प्रोडक्शन मैनेजमेंट में पढ़ा होगा, हमने पढ़ाया भी था। अगर आपने हमारी मैराथन क्लास ज्वाइन की थी उस समय 5वें सेमेस्टर में तो आपको ये सब पढ़ाया गया था। ठीक है, तो इसको भी आप लोग ज़रूर पढ़िएगा। इसके बाद जो स्टोर मैनेजमेंट होता है इसको आपको टोटल समझाना है। इसमें 5-6 टाइप के जो भी हैं इसको ज़रूर समझाना है स्टोर मैनेजमेंट को। उसका स्ट्रक्चर और उसकी लेआउटिंग आप लोग किस प्रकार से करते हैं इसको भी आपको देख लेना है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ABC एनालिसिस में भी हमने आपको बताया था इंपॉर्टेंट है। जो A होता है उसमें बहुत
हाई प्रोडक्ट होते हैं, उनकी क्वालिटी अच्छी होती है। बी जो होते हैं वो मीडियम वर्ग में आते हैं। सी जो होते हैं वो लो वर्ग में आते हैं। तो इसको भी हमने पढ़ाया था, नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन अब से आप पढ़ लीजिएगा, बुक में गोल्ड में आपके जरूर दिया होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है टिप्पणी लिखने के लिए। तो टिप्पणी आपके बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे हैं। आपका बिन कार्ड क्या होता है, एबीसी एनालिसिस क्या होते हैं, आपका मटेरियल मैनेजमेंट क्या होता है, सीमो चार्ट क्या होता है, इसको आपको ज़रूर पढ़ लेना है। साथ ही साथ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल जो हजार्ड्स होते हैं, इससे बचने के लिए कौन कौन से उपाय होते हैं, इसको आपको समझाना रहेगा। इसके बाद आपके जो सीमो चार्ट में एक सिमोटेनियस मोशन साइकिल चार्ट बनवाया गया होगा, आपके टीचर ने बनवाया होगा या आपने पढ़ा होगा, वो भी आपका यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एक्सीडेंट का मेन कारण क्या हो सकता है, इसके क्या क्या उपाय हो सकते हैं, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। और किसी एक फैक्ट्री एक्ट को समझा देना है, जिसमें फैक्ट्री एक्ट 1948 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1948 ये आपने पढ़ा होगा प्रोडक्शन मैनेजमेंट में पिछले सेमेस्टर में, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो गाइस ये सभी क्वेश्चन थे आपके इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के। थोड़ा लेट तो हो गया है, बट आपके लिए टाइम पे आ गया, आप अभी भी पढ़ सकते हैं। फिलहाल के लिए तो हम यही कहेंगे, आपका एग्ज़ाम मान लीजिए अभी 25 से एग्ज़ाम है, तो आप सीएनसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ें और मैराथन क्लास आप लोग ज़रूर ज्वाइन करें, ठीक है। सो चलिए आप लोग स्टडी कीजिए और आशा करते हैं आप लोग अच्छे मार्क्स से भी पास होंगे इस बार, और लास्ट ईयर भी है आप लोगों का, और आप लोग यहाँ फेयरवेल पार्टी भी हो चुकी होंगी। सो आप लोग अब स्टडी पे एकदम ध्यान दीजिए और अच्छे मार्क्स से आप लोग पास होइए।